अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? अब आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एज़ यू कैन सी मेरा मुंह आज थोड़ा स्वॉलन सा लग रहा है। आज कोई बहुत अच्छा रोज़ा नहीं जा रहा बिकॉज़ तबीयत काफ़ी ख़राब है आज। माइग्रेन भी हो रहा हुआ है और गला, उसामा को इन्फेक्शन थी, थ्रोट इन्फेक्शन, तो आई थिंक वो मुझे ही ट्रांसफ़र हो गई है। तो फिर आज ज़रा आज तबीयत कुछ ऐसी सी है, बट दैट्स ओके, अप डाउन होता रहता है, दैट्स फाइन। मैंने सोचा आप लोगों को बाहर आके मौसम दिखाऊं। इतना प्यारा मौसम है माशाल्लाह से, इट्स सो प्रिटी टुडे। और ठंड भी हो गई है और मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही गर्मियों के कपड़े निकाले थे, बट नाउ इट्स लाइक बैक टू बीइंग कोल्ड। अब आई डोंट नो कि क्या करें। 1-2 जैकेट्स कोई मुझे खैर निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इट्स लाइक प्रॉपर कोल्ड ना। मतलब अभी मैं टेम्परेचर देख रही थी 15 डिग्री था और हम कराची के यूज्ड टू हैं 30 डिग्री होता है मार्च अप्रैल में। सो मैं आपको दिखाती हूँ, इट्स सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। बहुत अच्छा मौसम है। बिकॉज बाहर आई थी बिकॉज मेरे 2 पार्सल्स आए हैं विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। आई एम सो एक्साइटेड टू ओपन देम। तो लेट्स गो, लेट्स सी दोस। मैं पहले आपको मौसम दिखा दूँ। बहुत लुक एट दैट, कहीं कहीं से बीच बीच में से धूप आ रही है, बट बाकी इतने ग्रे ग्रे बादल हैं और अभी काफ़ी देर बारिश होती रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी इस साइड से आ रही है, लेकिन इट्स सो ब्यूटीफुल। ठंडा मौसम है। ये गाड़ियों के हाल से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी बारिश हुई है, बट बहुत अच्छा मौसम है गाइस, बहुत अच्छा मौसम है। चले अब मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। लेट्स ओपन द पार्सल्स टुगेदर, देखते हैं उसमें क्या है, फिर इफ्तार की तैयारी करते हैं। कैन यू सी देम? दीज आर माय पार्सल्स। और अभी बस इनको मैं खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ इनमें क्या है गाइस। तो दिस इज़ वन, ओह दैट्स सो हैवी। एक ये है और एक ये है। तो अभी इनको खोलते हैं साथ और मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि इनमें है क्या। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दोनों ही चीज़ों की मुझे बहुत शदीद रिक्वायरमेंट थी। सो आई एम ग्लैड ये बहुत जल्दी आ गए बिकॉज आई ऑर्डर्ड दैम 3 days ago और ये बड़ी जल्दी दराज से आ गए। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। हम इनको खोलते हैं। पहले पार्सल में से निकली हैं ये 2 बॉटल्स एंड दीज आर थादल की बॉटल्स। प्लीज़ लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट थादल इज। इसको भी काटना पड़ेगा। बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है ये एक सिंध की शायद ड्रिंक है और हम रमज़ान में मेरे घर में थादल ही बनती थी। हम रूह अफ़ज़ा और वो नहीं पीते थे। सो वी वुड ऑलवेज़ हैव थादल। सो आई वुड ऑलवेज़ टेल माई डैड कि जब पहले हम लोग यहाँ मूव नहीं हुए थे तो तब भी जब हम नौशहरा में रहते थे तब भी थादल नहीं मिलता था। सो माई डैड वुड मेल दैम। इस दफ़ा मुझे दराज पे ही मिल गए तो मैंने कहा दराज से मंगा लेती हूँ। तो आई गॉट 2 bottles टू टेस्ट। अगर ये वही पैकेजिंग तो वही लग रही है जो हमारे घर में होती थी, बट आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि अगर ये वही है देन आई विल ऑर्डर मोर। सो दिस इज़ बेसिकली ये एक बादाम और इलायची और 3-4 चीज़ें और मिक्स का शरबत होता है एंड इट इज़ सो गुड, सो गुड गाइस। अगर आपने नहीं पिया प्लीज़ ट्राई दिस आउट। दराज पे मिल रहा है। सो इसको भी बिल्कुल ठंडा आइस भर के बनाऊंगी एंड ओह माय गॉड। अच्छा, द सेकंड वन, मैं तो कुर्सी रख के बैठ ही जाती हूँ। आज रोज़ा थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, second one is basically a wooden rack. Now I hope it's like how I wanted it to be. खाली लग तो वैसा ही रहा है। Let me assemble this and then I can show you better. लग तो ठीक ही रहा है वैसे जो चीज़ चाहिए थी, but okay, so it comes like, ये साइड के हैं मेरे ख्याल है, हाँ क्योंकि हैंडल्स हैं पे। so these are the साइड ब्रैकेट्स एंड ये बीच के 3 हैं। इसको मैं असेंबल करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमें कोई समझ नहीं आ रहा बिकॉज असेंबल ही नहीं हो रहा। इसके ये ब्रैकेट्स बड़े हैं, ये छोटे हैं और साथ कील दिए हुए हैं, बट कील के कोई सुराख नहीं है। सो वी डोंट रियली नो वेयर दे आर गोना गो। और इनको अगर मैं हैमर से ठोकूंगी तो ये लकड़ी क्रैक हो जाएगी, तो आई डोंट नो। मुबशिर भाई कह रहे हैं हम इनको इसको रफ्तार के पेच का है ना। हाँ, और ये नहीं है ना, नहीं ये पेच का है। पेच का तो पेचकस के साथ होता है, तो सुराख ही नहीं है मुबशिर भाई इसमें। तो क्रिक तो नहीं होता है, ये पेच होता है, क्रिक नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट ही सेइंग। चलो इसको रोज़े के बाद करते हैं दोबारा,
वरना फिर ये तो वापस जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई आई डोंट नो। आई वॉन्टेड इट फॉर माई। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आई एम जस्ट नॉट वेल। जितनी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखी है पहले, वो 3 दिन पहले की थी। एंड उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, लाइक रियली रियली सिक। आज मैंने थोड़ी हिम्मत की है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपने इतना मुझे मैसेजेस, इतना प्यार भेजा है ऑन इंस्टाग्राम। सो मेनी ऑफ यू सेंट सच नाइस मैसेजेस, थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मैं मेकअप करके अपनी हालत बेहतर करके आप लोगों से बात करूं। बट आज भी बहुत एनर्जी लो है। अभी मैंने थोड़ा मेकअप किया है, बट आई एम श्योर यू कैन सी आई स्टिल हैव, एंड दिस इज़ आफ्टर द मेकअप, सो यू कैन सी द स्पॉट्स हियर एंड यहाँ पे है। बट बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दैट जो पहले आप रिकॉर्डिंग देख रहे थे, मैं उसमें मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे फीलिंग आ रही थी, बट इतनी बुरी नहीं थी। तो मैंने हिम्मत करके आई वॉज रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग करते करते ही सडनली मुझे ऐसे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरा बीपी बहुत डाउन हो रहा है। एंड बिकॉज मुझे उस वक्त मैंने रोज़ा रखा हुआ था, तो आई थॉट उसकी वजह से कुछ खाया हुआ नहीं है, तो शायद इसलिए तबीयत ख़राब हो रही है। तो आई स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैं आके लेट गई। उसके बाद लेटे ही लेटे मुझे एकदम बहुत तेज़ बुखार शुरू हो गया, बॉडी में शिवरिंग इतनी ज़्यादा थी। अभी भी कैमरा थोड़ा हिल रहा है बिकॉज आई एम शिवरिंग, बट उस वक्त तो प्रॉपर मैं यूँ हो रही थी, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा। तो इट गॉट रियली बैड। फिर हमने रोज़ा खुलने का इंतज़ार किया, मैंने रोज़ा खोला अपना, एंड उसके बाद खाना खाया, थोड़ा बहुत थोड़ी सी दवाई ली, एंड देन माई फीवर शॉट अप टू 103। इतना ज़्यादा पेनफुल और इतना बुरा बुखार था वो, इट वॉज़ रियली बैड। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरी ब्रीदिंग भी रुक गई, मुझे बहुत चोकिंग हो रही थी, यहाँ पे बहुत ज़ोर लग रहा था सांस लेते वक्त। I don't know guys, it just got really bad. Then we had to rush to the hospital. मैं हॉस्पिटल गई, रात ऑलमोस्ट काफ़ी देर मैं वहीं पे थी, काफ़ी दवाइयाँ ली। उन्होंने ऑक्सीजन लगाया। आई डेंट फील, और मेरा तो जहन ही बिल्कुल कहीं और था, बट यू नो आई डोंट थिंक इट वाज वर्थ व्लॉगिंग या इवन कोई रिकॉर्ड करनी। तो आई ऑब्वियसली डिडंट डू एनी ऑफ दैट, बट इट वाज रियली बैड गाइज। फिर उन्होंने खैर मुझे ऑक्सीजन लगाया, वो ऑक्सीजन मास्क पूरा जो लगाते हैं वो लगाया, उससे थोड़ा सांस नॉर्मल हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरा ECG किया, सब कुछ किया, टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, ऑल ऑफ दैट। फिर काफ़ी देर उन्होंने मुझे एडमिटेड रखा वहाँ पे हॉस्पिटल में। उसके बाद अगले दिन व्हेन आई वाज होम, अगेन बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था। जस्ट नॉट गुड गाइज, इट वॉज जस्ट नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। अभी भी अगर मैं आपको अपना साइड टेबल दिखाऊं तो देयर इज जस्ट इतना बड़ा स्टैश ऑफ मेडिसिन अभी भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे ड्रिप लगी थी, इधर आपको नज़र नहीं आ रहा, बट ये इधर ये जो ब्रूज बना हुआ है ना, ये यहाँ पे काफ़ी पेन। तो मुझे नीडल से बहुत खौफ आता है, तो इट वॉज वेरी पेनफुल। कल रात आई गॉट अ लिटिल बिट बेटर, बट वही था कि बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, बार बार मेडिसिन लेनी पड़ी थी। आज फिर आई फील अ लिटिल बिट बेटर। आई एम नॉट 100%, आई एम श्योर यू कैन टेल। मुंह भी सूजा हुआ है, स्पॉट्स भी नहीं गए। अच्छा, इन स्पॉट्स का ये है कि आई डोंट नो व्हेन, जब मैं बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी और बहुत तेज़ बुखार था, जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो मेरा मेन कंसर्न यही था, बिकॉज ये अभी तो बहुत कम है और अभी जो मेकअप में भी छुपे हुए हैं। उस दिन ये यहाँ तक थे, यहाँ तक रेड स्पॉट्स, ये स्पॉट्स जो नज़र आ रहे हैं ना, ये यहाँ तक थे, और फिर ये यहाँ इस साइड पे, इधर यहाँ पे सारे थे। तो मैं तो बहुत डर गई थी, उसामा भी बहुत डर गए थे। तो हमने फिर जाते साथ जब हम हॉस्पिटल पहुँचे इमरजेंसी में, तो उनको दिखाया भी, तो दे सेड कि दिस इज़ बिकॉज मैंने बहुत ज़ोर लगा के उल्टी की है और मेरा बुखार 103 104 था। तो उस वजह से जो कैपिलरीज थी अंदर, जो अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, वो फट गई हैं, और उसकी वजह से ये ब्लड क्लॉट्स बन गए यहाँ पूरा, और ये इधर जहाँ भी। तो बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड कि मीजल्स या ऐसा कुछ ना हो, तो दे वर लाइक नो इट्स नॉट दैट, ये आपके कैपिलरीज फट गए सारे और उस वजह से ये हो रहा है। तो एनीवे अब तो काफ़ी कम हो गए हैं, और मैंने अभी छुपाए हुए भी हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे अपना मुंह ऐसे। बट या तो इसलिए गाइस, आई एम सो आई नो कि मैंने पहली रमज़ान की वीडियो में कहा था कि आई व्लॉग एवरी डे, बट पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि वो आई गॉट सो सिक कि अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं कर सकी।
आज भी मैं बहुत हिम्मत करके आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइज जस्ट सो यूर अपडेटेड कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. सो दैट वाज बेसिकली इट. बट मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा वीडियो को लाइवली करती हूँ. इतना बीमार वीडियो इज़ नॉट गुड. तो लेट मी शो यू. वो जो रैक में आपको पिछली क्लिप में आपने देखी थी, हम बना रहे थे, उसामा असेंबल्ड इट एंड इट एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस. So I'll show you the rack, and then my mom sent a TCS which made my day. Actually मैं अभी वो उन्होंने एक लेटर अंदर भेजा था, पढ़ के रोना शुरू हुई थी. तो I'm glad मैंने वो पहले ही खोल लिया, not on camera, because I literally started crying. So I'll share that with you guys, and I'll just show you the rack also. Let's go. So I'll show you this rack first. ये वो rack था जो बनाना था ना, shoe rack. तो this is that, and it looks quite nice actually guys. काफ़ी sturdy भी है. ये कील जो है ना, ये सुराख नहीं थे इनके. उसामा ने बस रख के स्क्रू ड्राइवर से वो अंदर स्क्रू इन किए तो वो हो गए. सो आई थिंक नाउ द शू रैक लुक्स नाइस. इग्नोर दैट नीड्स टू बी पिक्ड अप. And this needs to be picked up anyway. I think the rack looks nice, and now everything looks a little more organized, so that's good. Now let me take you out and show you the TCS. ये मैंने अभी खोल लिया था, बट आई विल शेयर इट विद यू गाइज अगेन. एक मिनट, लाइट्स भी ऑन करती हूँ. ओके, मॉम्स लिटरली द स्वीटेस्ट गाइज. मैं फिर रोना शुरू हो जाऊंगी. दिस सेज, प्यारी बेटी महा, डियरेस्ट महा, सेंडिंग यू फ्यू थिंग्स फॉर रमज़ान. दैट्स ऑल आई कैन थिंक for now. As you know, I went through surgery, but inshallah as soon as I was able to walk, I will send more. I'm sending Usama's Eid suit and some of your favorite stuff, and especially dates I got after doing Umrah. I want you to eat them as they are a source of good energy. Love you a lot. Happy Ramzan to you and Usama. This is the sweetest letter. I'm going to keep it inshallah forever. Thank you mama, and thank you my mom. I love you. And this is Usama का ईद का सूट. ये सिल के आ गए हैं उसके दोनों. एंड बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ. शी इज़ सो स्वीट. शी रिमेंबर्स मुझे क्या पसंद होता है, तो उन्होंने मुझे वो सब भेजा है. तो दिस इज़ चिली चिप्स. अच्छा, ये वो दुकान है जो मैं आप लोगों को बताई थी ना, निम्को कराची की जो दुकान है. सो दिस इज़ फ्रॉम देयर. सो शी सेंट चिली चिप्स. अभी तो मैं नहीं खा सकती, मगर जब गला थोड़ा ठीक होगा. देन शी सेंट सम चाट पापड़ी. ये जब चना चाट बनाते हैं ना तो उसके ऊपर डालते हैं. वेरी नाइस. मोर ऑफ दैट चटनी जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी, टैमरिंड एंड डेट चटनी. दिस इज़ चाट मसाला. ये भी निम्को का. ये बहुत मज़े का होता है. ये नेशनल वाले से बेहतर होता है. अच्छा, ये वो अभी उम्रा करके आई हैं माशाल्लाह से. सो दीज आर डेट बिस्किट्स. ये वही हैं जो मैंने अनिया से भी मंगाए थे, बस ये थोड़ी डिफरेंट कंपनी का है, पर एसेंशियली ये वही होते हैं. सो दिस इज़ वन. ये एक और टाइप के हैं. इसके ऊपर मेरा ख्याल है काले तिल भी लगे हुए हैं. हाँ, सो ये एक और टाइप के हैं. देन निम्को की भेलपुरी. देन निम्को की और भेलपुरी. इसमें आई थिंक वो चटनी नहीं, इसमें शायद खजूरें हों, मैं देखती हूँ. और शी सेंट सो मैनी ऑफ दीज. ये और हैं, ये बग़ैर काले तिल के हैं. ये हैं विद इलायची. देन दीज आर सम मोर. So many mom. Thank you. And then she sent फेनिया. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सहरी सिर्फ फेनिया और चाय या फेनिया और दूध के साथ करती हूँ. So she sent फेनिया for me. And ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. I think इसमें खजूरें हैं जो वो लाई हैं. एक मिनट में, let me open them and show you. Yes. So these are different types of dates जो वो अभी उम्रे से लेके आई हैं. तो ये अभी हम रोज़े पे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह. So that's everything that mama sent, and I just couldn't be more grateful honestly. Mothers are just, अल्लाह मियाँ हमेशा हम सब की अम्मियों को खैरियत से रखें, ठीक ठाक रखें, आमीन इंशाल्लाह. And this letter honestly just means the world to me. I think उन्होंने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया, then she realized कि मुझे पढ़नी नहीं आएगी, तो उन्होंने इंग्लिश में कर दिया उसको. But this is just the sweetest thing in the world. So thank you mama. And a lot of you messaged us about these. तो ये काफ़ी सारे जा चुके हैं, और ये बाकी अभी my brother-in-law is just taking them, and then ये अभी distribution के लिए जा रहे हैं. और ये मिस्टर यहाँ सोए हुए हैं, मिस्टर बुल्टू. He was by my side the whole time you guys. ये हर वक्त, जब मैं 3 दिन जो बीमार थी, पूरा टाइम ये Q2 मेरे साथ रहा है. बुल्टू
Hello. Say hello. O2. Hi. Hi. Hello. चलो आप सो जाओ. Good boy. बस guys आज के लिए इतना ही. अब एनर्जी फिर बहुत डाउन हो रही है. अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, मैं आपको कुछ ज़्यादा आज नहीं दिखा सकी, बट इंशाल्लाह प्लीज़ दुआ कीजिएगा दैट आई फील बेटर सून एंड द स्पॉट्स गो अवे. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि ये चले जाएं. बट नहीं भी गए तो खैर है, इट्स फाइन. मेकअप है, छुपा लेंगे. बट येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह जस्ट गिव मी अ डे और टू. इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में फुल एनर्जी के साथ फिर वापस आऊँगी एंड आपको फिर मज़े की चीज़ें दिखाऊंगी. कुछ मज़े का इफ्तारियाँ बनाएंगे एंड आई होप आप लोगों के इफ्तार और रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा. प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी मामा के लिए दुआ कीजिएगा. आई विल मीट यू वेरी सून इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट व्लॉग विद फुल एनर्जी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.